अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। और उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसके इट अकर्स 2 टाइप्स की है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का 2 प्रोसेसेस थे, एक था नेचुरली और एक वो था जो हम आर्टिफिशियली खुद कर रहे थे, ठीक है। तो नेचुरल जो इसके सारे वेज थे वो सारे हमने डिटेल से पढ़ लिए थे। आज हम कौन से वेज पढ़ेंगे बेटे? आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। Gardeners and farmers use artificial method of vegetative propagation to increase the stock of plant. The following two are the most common method of artificial vegetative propagation. जितने भी गार्डनर्स हैं या फार्मर्स हैं वो ये मेथड यूज़ करते हैं बेटे, आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं। क्यों? अपने प्लांट्स का जो स्टॉक है, जो प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, बेटर रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। और बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो 2 इन नंबर हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ कटिंग। In this method, cutting may be taken mainly from the root or stem of the plant. This cutting must have a meristematic region from which growth can occur. When cutting is placed in a suitable soil and under right conditions, sufficient nutrient, water and sunlight, they form root and shoot. Root and shoot grow and develop into plant identical to the parent plant from which cuttings were taken. Roses, ivy and grapevines are propagated by stem cutting. Sweet potato is an enlarged root. Farmer place it in moist sand and soil until it produces several plantlets. Then the plantlets are removed and planted. This process is used to produce many plants from a single plant. All new plants are exactly the same. The artificial vegetative propagation has been very beneficial on sugarcane plantation. बेटे मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसके बहुत सारे वेज हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन वेज हैं वो 2 हैं। तो उसमें से पहले की हमने रीडिंग की है, डैट इज़ कटिंग। व्हाट इज़ कटिंग? कटिंग नाम से पता चल रहा है कि एक कटिंग लेनी है हमने किसी भी प्लांट के। मेनली जो है, वैसे तो लीफ की कटिंग भी होती है, स्टेम की भी होती है, लेकिन इन जनरली हम जो है स्टेम और रूट्स की कटिंग लेते हैं और वही हम सॉइल में ग्रो करते हैं और उस कटिंग में से जो है वो न्यू प्लांट जो है वो अराइज होता है। ये कटिंग जो है ज़्यादातर हम ऐसे रीजन से लेते हैं जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन हो, जहाँ से बेटा ये वो रीजन होता है ना जहाँ से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है। तो हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि हम जो कटिंग लेते हैं अपनी स्टेम की वो इस रीजन से लेते हैं और फिर इस कटिंग को, सपोज मैंने एक स्टेम की कटिंग ली, उस कटिंग को हम क्या करते हैं, हम उसको सॉइल में ग्रो करते हैं, प्रॉपर उसको सनलाइट मिलेगी और उसको प्रॉपर अगर वाटर मिलेगा तो कुछ देर के बाद, कुछ डेज के बाद उस कटिंग में से रूट्स और शूट जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी। ये रूट और शूट जो हैं ये ग्रो करती हैं और ग्रो करने से एक प्लांट जो है वो बन जाता है। और ये प्लांट जो है ये बिल्कुल पेरेंट्स प्लांट की तरह, जिसकी कटिंग हमने ली होती है बेटे, उसी तरह का बिल्कुल ये प्लांट बनता है। और जो है इसकी कॉमन एग्जांपल जो है रोजेज एंड ग्रेप वाइन्स, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल है, आप खुद भी घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपके घर में रोज़ लगा हुआ है किसी ग्राउंड में या किसी लॉन में लगा हुआ है तो उसकी एक स्टेम अगर आप काट के लेके आओ और उससे किसी भी पॉट में बेटे ग्रो कर लो तो कुछ दिनों के बाद उसमें से लीव्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और सॉइल के अंदर की साइड से, नीचे की साइड से जो है वो कटिंग की रूट्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बहुत कॉमन मेथड है। इससे जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इससे आपके प्लांट का जो नंबर है वो क्या करना होता है, इंक्रीज़ होना शुरू होता है और अपने ओल्डर प्लांट से ही बहुत सारे न्यू प्लांट जो है वो आप डेवलप कर लेते हो। और इसकी कॉमन एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो है विच इज़ इन लार्ज रूट, ठीक है। इसी तरह फार्मर क्या करते हैं कि वो एक ही पोटैटो को लेके ना बेटे उसके छोटे छोटे, अगर आपके जैसे घर में कोई भी पोटैटो पड़ा है तो एक पोटैटो की अगर आप बड़ा पोटैटो है उसके काट के 10-15 पीसेस भी कर लो और हर पॉट के अंदर अलग अलग आप सेपरेट पोटैटो, सिंपल पोटैटो का एक एक पीस अगर आप लगा लें तो कुछ दिन के बाद उसके अंदर से स्टेम भी निकल आएगी और रूट्स भी निकल आएंगी। यानी कि एक पोटैटो से हम जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 10 to 15 प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे क्या है कि हम सिंगल प्लांट से बेटे बहुत ज़्यादा प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट सेल होते हैं। और ये जो है
बहुत कॉमन जो है इसका यूज़ है, ये कॉमनली यूज़ होता है, ये हर जगह यही यूज़ हो रहा है। इसकी कॉमन एग्जांपल शुगर केन भी है। शुगर केन जो हम खाते भी हैं, गन्ना जिसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, शुगर केन बेटे एक स्टेम्प है ना, हम उसकी स्टेम्प खा रहे हैं, लीव्स नहीं, लीव्स तो अलग से लगे होते हैं, स्टेम्प उसकी अलग से, रूट्स उसकी अलग है, लेकिन उसकी स्टेम्प है जो हमारे खाने में काम आ रही है। अगर शुगर केन भी, अगर आपके पास अगर एक शुगर केन है तो उसकी भी स्टेम की अगर आप कटिंग कर लो ना, छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड करके, हर पीस अलग से आप अगर सॉइल में दबा दो तो हर पीस के अंदर से क्या लीव्स भी निकल आएंगे और रूट्स भी निकल आएंगी। यानी कि एक शुगर केन से आप उसकी कटिंग से बहुत सारे शुगर केन के प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हो। ये प्रोसेस जो मैंने सारा आपको बताया, दिस प्रोसेस इज नॉन एज कटिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आपका आता है ग्राफ्टिंग, दूसरा जो प्रोसेस है, जो कॉमन मेथड है किसका, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का दूसरा मेथड है ग्राफ्टिंग। इन ग्राफ्टिंग अ पीस ऑफ स्टेम इज कट फ्रॉम द प्लांट एंड इज अटैच्ड विद अनदर प्लांट विद established root system. After a while, the vascular bundles of the attached stem piece and the host plant are connected to each other. The stem piece and the plant begin to grow together. This method is used to propagate many roses, peach trees, plum trees, and various seedless fruits. अगला मेथड क्या है बेटे, उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक तो आपका ओरिजिनल प्लांट है, ठीक है, जो कि आपके सॉइल में लगा होगा, ठीक है, और दूसरा जो है आप किसी और प्लांट का, उसी की स्पीशीज हो, किसी दूसरे प्लांट का आप लोग स्टेम का छोटा सा पीस लोगे जिसको हम ग्राफ्ट कहेंगे, वो उसके साथ अटैच कर दोगे। थोड़ी देर बाद उन दोनों प्लांट्स के, जो होस्ट प्लांट है और जो ग्राफ्ट है, उसका क्या हो जाएगा, जो उनके वेस्कुलर बंडल्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और जो है वहाँ पे वाटर की और फूड की कंडक्शन शुरू हो जाएगी। अब ये जो आपने स्टेम का पीस जो ग्राफ्ट किया था और जो दूसरा प्लांट आपका ओरिजिनल प्लांट था जिसके ऊपर आपने ग्राफ्ट लगाया था, ये दोनों जो है ये इकट्ठे जो है ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। और जो ग्राफ्ट का रिजल्ट था, जो उसके डिज़ायर रिजल्ट हमने लेने थे कि ग्राफ्ट के जैसे रिजल्ट हमारे प्लांट के अंदर आ जाएं, तो वही रिजल्ट आपके ओरिजिनल प्लांट में भी आना शुरू हो जाएंगे। इसकी कॉमन एग्जांपल्स क्या है, रोजेज़ हैं बहुत सारे, पीच ट्रीज़ हैं, प्लम ट्रीज़ हैं और बहुत सारे सीडलेस फ्रूट्स हैं। रोज़ में क्या है कि अगर देखो, अगर आपके पास कोई ऐसा रोज़ है ना, इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ कि अगर आपके गार्डन में कोई रोज़ लगा है और उसका कलर रेड कलर के फ्लावर हैं, लेकिन साथ ही एक और रोज़ है जिसके फ्लावर जो हैं वो वाइट कलर के हैं, तब भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो। आप वाइट कलर के रोज़ की एक स्टेम अगर रेड कलर के फ्लावर के साथ ग्राफ्ट कर दो ना, तो बेटे आपका जो वो स्टेम जो है बड़ा होगा ना, तो वो वाले स्टेम में आपके वाइट फ्लावर्स लगेंगे और जो ओरिजिनल प्लांट था उसमें आपके रेड लगेंगे। तो एक ही प्लांट आपको दो डिफरेंट कलर के जो है वो फ्लावर्स देगा। ये भी ग्राफ्टिंग से जो है वेरिएशन भी आती है, और ग्राफ्टिंग आप खुद भी घर में जो है वो करके दे सकते हो। बड़ा अच्छा फिनोमेना है, बड़े अच्छे अच्छे से डिज़ायर रिजल्ट आते हैं। इसी तरह जो फार्मर्स हैं और जो गार्डनर्स हैं, डिज़ायर जो आपके फ्रूट्स हैं, अगर आपका कोई भी फ्रूट ट्री है, जैसे कि कॉमन एग्जांपल इसमें दी हुई है पीच प्लांट और प्लम ट्री, पीच ट्री और प्लम ट्री की जो है एग्जाम्पल दी हुई है। अगर आपका एक ट्री है, हेल्दी है, बड़ा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन वो आपको डिज़ायर फ्रूट नहीं दे रहा, तो एक ऐसा ट्री जो कि एक हेल्दी फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका हम छोटा सा ग्राफ्ट लेकर जो दूसरा ट्री था जो फ्रूट नहीं दे रहा था, उसमें भी अगर हम वो ग्राफ्टिंग करेंगे तो आपका ट्री जो है वो दूसरे ट्री की तरह जो है हेल्दी फ्रूट जो है वो आपको देना शुरू हो जाएगा। तो ग्राफ्टिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्टिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है, एडवांटेजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको अभी ग्राफ्टिंग के जो दोनों प्रोसेस मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, एक कटिंग है और ग्राफ्टिंग के प्रोसेस कह रही हूँ, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो दोनों वेज, दोनों मेथड जो हमने अभी स्टडी किए हैं, एक कटिंग और एक ग्राफ्टिंग, ये दोनों मैं आपको अभी जो है ये परफॉर्म करके बताती हूँ कि कटिंग कैसे हम लगाते हैं और हम ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो आपने गौर से देखना है कि मैं ये दोनों प्रोसेस किस तरह से कर रही हूँ। ये है आपकी बुक में भी यहाँ पे डायग्राम्स में बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कटिंग है, ठीक है, कटिंग लगाई है लेग प्लांट में और जो है न्यू प्लांट आपका उधर से डेवलप हो गया। और एक जो दूसरा है, दिस इज ग्राफ्टिंग के हाउ टू ग्रो ग्राफ्ट या ग्राफ्ट आपने कैसे जो है वो प्लेस करना है। ये दोनों के दोनों जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं ये मैं आपको खुद परफॉर्म करके अभी बेटे आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। आप लोग देखिए मुझे मैं कैसे परफॉर्म कर। कटिंग पढ़ाया था ना, तो मैंने एक कटिंग घर में जो है वो मैंने लगाई थी, इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपको वो दिखाऊं।
बेटे दिस इज स्नेक प्लांट, ठीक है, ये स्नेक प्लांट है। मैंने क्या किया, मैंने इसका एक लीफ कट किया था। लीफ, सिंपल लीफ कट करना है, आप कहीं से भी कट कर लो, दरमियान में से बिल्कुल अपर डाउनवर्ड कहीं से भी एक लीफ कट करो। कट करके मैंने क्या किया था, मैंने उस लीफ को, ये 2 लीव्स, मैंने 2 कटिंग ली थी लीव्स की, इनको मैंने पॉट में ग्रो कर दिया था। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, आप गौर करो ज़रा, इधर फोकस करें ज़रा, ये देखें आप लोग, देखो तो यहाँ से न्यू प्लांट, ये मैंने लीव्स की कटिंग लगाई है, ये देखो ये दोनों कटिंग्स हैं, और यहाँ से क्या हुआ कि नया प्लांट इस लीव से भी निकलना शुरू हो गया, इस प्लांट से भी निकलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो न्यू प्लांट्स ग्रो हुए, ये क्या हुआ, ये एसेक्सुअल मोड है, लेकिन ये आर्टिफिशियल वेजिटेशन है। मैंने क्या किया था, लीफ की कटिंग से ये प्लांट्स ग्रो किए थे। तो आपको क्लियर हो गया ना, देखो ये लीफ से न्यू प्लांट जो है ये निकल रहे हैं, क्लियर। मैं आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेशन जो है वो मैं आपको पढ़ा रही थी, उसमें एक मोड मैंने पहले आपको बताया था, दैट इज कटिंग था। अब जो दूसरा मोड मैंने आपको भी पढ़ाया और एक्सप्लेन किया वो क्या था, वो ग्राफ्टिंग था। ये मेरे पास एक बड़ी स्टैम्प आपको नज़र आ रही है बेटे, ये प्लांट है जो कि सॉइल में ग्रो हुआ है इस टाइम, ठीक है। उसकी एक स्टैम्प है जो कि, ये जो प्लांट है मेरे पास, ये एक मतलब ये हेल्दी नहीं है, ठीक है। इसमें जो फ्लावर लगते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं होते, मुरझाए मुरझाए से फूल होते हैं। लेकिन मेरे पास सेम ऐसा ही एक और प्लांट मेरे लॉन में ग्रो किया हुआ है, उसके जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें जिसके प्लांट जो हैं, जिसके जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे कलर नहीं है या वो अच्छे ग्रो नहीं कर रहे, मैं इसमें ग्राफ्टिंग करूँगी। क्या करूँगी, ग्राफ्टिंग करूँगी। हमने जिस प्लांट में ग्राफ्टिंग करनी है वो प्लांट सॉइल में लगा होना चाहिए विद रूट्स, शूट्स, स्टेम्स, ऑफ एवरीथिंग, जो है एक पूरा का पूरा जो है एक लिविंग जो है वो प्लांट होना चाहिए। अब आपने करना क्या, देखो मैंने इसके दरमियान में ये एक कटिंग की है, एक कट लगा दिया, ठीक है। और एक और मैंने स्टैम्प ली है, ये स्टैम्प ली है, और इसको मैंने नीचे से वी शेप में जो है कट कर लिया है। ये जो है ये ग्राफ्ट है, ये जो छोटी सी स्टैम्प मैंने ली है इसे हम ग्राफ्ट कहते हैं। और जो प्रोसेस मैं करने लगी हूँ बेटे उसको क्या कहते हैं, हम ग्राफ्टिंग करते हैं। मैं क्या करूँगी, मैं इसको इसके अंदर पुट कर दूँगी, देखो चला गया। अब मैं इसको ऐसे ज़ोर से पकड़ूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से किसी भी थ्रेड की मदद से जो है वो इसको दबा दूंगी, ताकि ये इसके अंदर से निकले ना, बिल्कुल भी ना निकले। जस्ट ये देखो जैसे मैं भी कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे समवट। ये देखो, ये अब ये क्या लग गया बेटे, ये ग्राफ्ट लग गया। और ये जो मैंने प्रोसेस पूरा किया है, दिस इज़ ग्राफ्टिंग, अगर आपको नज़र आ रहा हो। अब नीचे से नीचे वाली स्टेम जो थी ये क्या थी, ये ओरिजिनल प्लांट था जो कि सॉइल में लगा हुआ था, ट्री था ये एक छोटा सा। और ये जो ऊपर वाली स्टेम है ये क्या है, मैंने ग्राफ्ट लगा दिया। आफ्टर फ्यू डेज, अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद ही 1 to 2 आवर्स के बाद ही जो इस स्टेम के वेस्कुलर बंडल्स हैं और जो इस ग्राफ्ट के वेस्कुलर बंडल्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपकी जो कंडक्शन है वाटर की वो इस ग्राफ्ट में भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 डेज, अब ये जो मैंने ग्राफ्ट लगाया था यहाँ पे भी जो है छोटे छोटे से लीव जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये लीव्स इस प्लांट में, इसके ऊपर वही वाले फ्लावर्स लगेंगे जो इस वाले ट्रीज में लगते थे, इस ग्राफ्ट में लगते थे। क्लियर हो गया। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ग्राफ्टिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। इसके साथ ही हम अपना आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं बेटे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।